हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए एक नया सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, बायोलॉजी से आप लोग को टॉप 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लेना है, क्योंकि आप लोग को ऐसा ही सवाल देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग अपना नंबर ला सके। वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना है। शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग बीच है कि आम के फल में खाए जाने वाला भाग होता है। आम के फल में खाए जाने वाला भाग कौन होता है? तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देते रहिएगा कि आम के फल को खाने वाला भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति या इनमें से कोई नहीं। आम के फल को खाने वाला भाग, देखिए इसका जो उत्तर होगा अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा मध्य फल भित्ति, आम के फल को खाने वाला भाग कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन है कायी कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन आप लोग एक बार जरूर याद कर लीजिएगा कि जो समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह देख लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट या ऐसे भी वीडियो के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, इसका जो उत्तर होगा बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है। पार्थेनोकार्पिक बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आप लोग को देखने मात्र से इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख सकते हैं और अपना परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में या इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक आप लोग को जरूर याद रख लेना है कि आंतरिक निषेचन जो है वो मेढक में नहीं पाया जाता है। द्विखंडन एक प्रकार का होता है। कायिक प्रवर्धन, देखिए ऑप्शन आप लोग को जरूर देख लेना है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है या इनमें से कोई नहीं। द्विखंडन जो है देखिए एक तरह का अलैंगिक जनन है। इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है? एकिडना, कंगारू, गाय या इनमें से कोई नहीं। तो अंडज देखिए कंगारू जो होता है बच्चा देता है, गाय बच्चा देता है। तो एक आप लोग को छट गया एकिडना। एकिडना ही आप लोग का उत्तर हो जाएगा कि एकिडना जो है वो अंडज है। इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होता है, वो कौन सा है? बांस, आम, ताड़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होने वाला कौन है? ऑप्शन आप लोग देख लिए और इसका आंसर याद करना है बांस। बांस पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होता है। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित होता है? निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित होता है? पराग, अंड, ए और बी या युग्मनज? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? देखिए किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा का, लीची का, जायफल का या इनमें से सभी का?
तो बीज चोल देखिए किसको कहा जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। बीज के भाग को खाया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा, इनमें से सभी शरीफा, लीची, जायफल सभी का बीज चोल खाया जाता है। समयुग्मकी पाया जाता है, समयुग्मकी पाया जाता है। तो समयुग्मकी जो है वो शैवाल में पाया जाता है। अंडप्रजक निम्नांकित में से कौन है, अंडप्रजक निम्नांकित में से कौन है, सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी या इनमें से सभी। तो अगर आप लोग इनमें से सभी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से सभी इस प्रश्न का उत्तर होता है। अंडप्रजक जो होता है, सर्प भी होता है, मगरमच्छ और मुर्गी, ये तीनों जो होता है अंडप्रजक यानी अंडा देने वाली होता है। निम्नांकित में से कौन सा सत्य फल है, कौन सा जो है वो सत्य फल है। तो आप लोग इसको अब ऑप्शन से भी इसको देख सकते हैं, सेव, नाशपाती, काजूला या नारियल। तो सत्य फल जो है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो नारियल होता है। सत्य फल नारियल होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ऑप्शन सी देखिए, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जन्म होता है। निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल होता है, कौन जो है वो मिथ्या फल होता है। ये क्वेश्चन को भी आप लोग को आना चाहिए। मिथ्या फल सेव को कहा जाता है, सेव मिथ्या फल होता है। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में या सर्प में। तो देखिए द्विखंडन जो है वो अमीबा में पाया जाता है। अमीबा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, अमीबा द्विखंडन पाया जाता है। जेम्यूलस बनते हैं, जेम्यूलस बनते हैं। तो जेम्यूलस जो है वो स्पंज में बनते हैं, जेम्यूलस स्पंज में बनते हैं। लीची का खाने वाला भाग क्या कहलाता है। देखिए इंग्लिश में इसको एरिल कहा जाता है, एरिल कहा जाता है, लेकिन देखिए एरिल यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा बीज चोल। बीज चोल देखिए, बीज चोल क्वेश्चन आया था कि शरीफा में भी बीज चोल खाया जाता है। तो ये आपको लीची, शरीफा ये सब आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, बिना निषेचन को फल निर्माण को क्या कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिना निषेचन के फल निर्माण को देखिए अनिषेचक जनक कहा जाता है, अनिषेचक जनन कहा जाता है। ये वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच है, निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए। सही का चुनाव करना है। स्पॉन्ज का जूसपोर, पेनिसिलियम का जूसिलस, शैवाल का कोनोडिया या हाइड्रा का कलिका। तो देखिए सही का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रा का कलिका। हाइड्रा का कलिका जो है वो सही होगा। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, देखिए वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, इसलिए ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्विगुणित अवस्था के लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि पुदीन कायक प्रवर्धन करता है। पुदीना जो होता है उसको मिंट भी कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन करता है। तो देखिए पुदीना जो होता है अंतःभूस्तरीय कायिक प्रवर्धन करता है।
कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना वर्ष होता है? कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना वर्ष होता है? ये भी प्रश्न आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कुत्ता का जीवन काल जो होता है वो 20 वर्षों का लगभग होता है। शाख को वृत्तांत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, शाख पर निर्भर करेंगे। अगुणित कोशिकाओं में संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा संयुग्म। संयुग्म अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसमें पत्तियों के खंड द्वारा कायिक प्रजनन होता है? किसमें पत्तियों के खंडों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है? तो देखिए, पत्तियों के द्वारा जो होता है, जो उत्तर होगा बाइफिलम और केलियोचोए। देखिए, केलियोचोए में पत्तियों के खंडों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। देखिए, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं? इसका जो उत्तर होगा, रात में खिलने वाले पुष्प छोटे होते हैं। पुष्प जो रात में खिलता है वो छोटा ही होता है। उभयलिंगी प्राणी होता है। उभयलिंगी प्राणी होता है। देखिए, उभयलिंगी जो है वो केंचुआ को कहा जाता है। उभयलिंगी प्राणी केंचुआ को कहा जाता है। एकदम ऑनलाइन की तरह इसको याद कर लेना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? कौन द्विगुणित संरचना है? तो इसका जो उत्तर होगा द्विगुणित संरचना जो है इनमें से सभी हो जाएगा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच अवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? इसको जो उत्तर होगा जीवन काल। जीवन काल कहा जाता है। आकारिकी तथा आनुवंशिकी किस रूप में समान जीवों को कहते हैं? आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहा जाता है? इसको देखिए, क्लोन कहा जाता है। आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन जो होता है ऑप्शन डी, द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन कैसे होता है? तो इसका जो उत्तर होगा कैनेडिया के द्वारा पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। मासिक चक्र किसमें होता है? मासिक चक्र किसमें होता है? बंदर में, कपी में, मानव में या सभी में? देखिए, मासिक चक्र जो है वो इनमें से सभी में होता है। जो बच्चा देता है वो उसमें सभी में मासिक चक्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? किसमें ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, ओएस्ट्रस साइकिल जो है वो बंदर में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? कौन जो है वो द्विलिंगी नहीं है? फीता कृमि, कुत्ता, जोक या स्पंज? देखिए, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुत्ता जो है वो द्विलिंगी प्राणी नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होता है? युग्मक स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होता है। तो ये होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में देखिए स्थानांतरण आवश्यकता
नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। भ्रूण के विकास के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा एम्ब्रायोगोनोसिस। एम्ब्रायोगोनोसिस भ्रूण के विकास की क्रिया को कहा जाता है। युग्मक के संचयन को कहते हैं। युग्मक के संचयन को क्या कहा जाता है? इसका जो उत्तर होगा सिनगेमी। सिनगेमी युग्मक के संचयन को कहा जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? कौन जो है वो एक लिंगी नहीं है? तो एक लिंगी केंचुआ नहीं है। केंचुआ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक लिंगी केंचुआ नहीं है। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट इसका मिले तो आप लोग के पास पहले जाए। तो एक आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।